हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्स आर्क में और रिफ्लेक्स एक्शन में। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बट क्या स्पाइनल कॉर्ड का वर्क सिर्फ रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम ही होता है? नहीं, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बहुत सारी नर्व्स से बनी होती है। आप ये जो हमारी बैकबोन देख रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और वो पूरी नर्व से बनी होती है। उसमें बहुत सारी नर्व्स होती है और इन नर्व्स का काम क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन आपका डिसाइड करता है कि अब हमारी बॉडी को क्या काम करना है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। देन जो हमारा ब्रेन होता है इस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है और बॉडी को कहता है कि अब आपको ये एक्शन लेना है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये कंस्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर 1 ब्रेन एंड नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? सारी इंफॉर्मेशन लेना सराउंडिंग से और उसको ब्रेन तक पहुंचाना। और ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन का काम है उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना और हमारी बॉडी को एक मैसेज देना कि अब आपको ये एक्शन लेना है। तो हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के मसल्स को, कि आप ये एक्शन लो। तो इसके लिए हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इसमें आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जब ब्रेन ने इंफॉर्मेशन ली, अब ब्रेन चाहता है कि मैं अपना हाथ हिलाऊं, चेयर को हिलाऊं, और कई बार जैसे फंक्शन खत्म होता है तो हमारा ब्रेन कहता है हमें क्लैपिंग करनी चाहिए। तो ये सारा जो पार्ट आता है ये आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो हमारी बॉडी के साथ इंफॉर्मेशन या कनेक्शन बिठाता है थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है कि अब आप ये एक्शन करो। तो जो ब्रेन है वो उसमें से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, नंबर 1 इज क्रेनियल नर्व एंड नंबर 2 इज स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन है वो क्रेनियल नर्व के साथ आपसी तालमेल बिठाता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल नर्व्स के साथ आपसी तालमेल बिठाकर हमारी बॉडी को एक्शन करने के लिए कहते हैं कि हमें चलना है, रुकना है। इसमें अब बहुत सारा के एक्शन आते हैं। नंबर 1 आते हैं वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में होता है। मतलब मैंने सोचा कि मुझे ताली बजानी चाहिए तो मैं क्लैप करता हूँ। अगर मैंने सोचा है कि मुझे वॉक करना चाहिए तो मैं चलता हूँ। मैंने सोचा हाथ हिलाना चाहिए तो मैं हाथ हिलाता हूँ। तो ये आते हैं वॉलेंटरी एक्शन जो आपके कंट्रोल में होते हैं। और दूसरे होते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ब्रेन का डिफरेंट पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। इनवॉलेंटरी एक्शन में क्या आता है, जैसे आपके प्यूपिल्स का डायलेट होना, आपकी सांसें चलना, जब आप सो रहे होते हो तब भी आपकी सांसें चल रही होती है, या आपके दिल का धड़कना, ये सब जो है इनवॉलेंटरी एक्शन में आता है और इसमें भी ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये जो जैसे मुझे हाथ हिलाना है, इसके लिए पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। हमारे ब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्दर एक्शन के लिए। अगर मैं कुछ सुन रहा हूँ
तो ये मेरे ब्रेन का कुछ एक पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पा रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो स्पीकिंग पोर्शन मेरे ब्रेन में अलग जगह पर है जो मुझे कह रही है कि ये बोलना है। तो हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट एक्शन के लिए, डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए और हमारी बॉडी से डिफरेंट एक्शन करवाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उनका पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने ब्रेन का डायग्राम बनाया है। अगर आपको ब्रेन का डायग्राम बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको इजी वे में ब्रेन का डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो सिखा दूंगा। तो ब्रेन के मेजर 3 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन। ये जो आप फ्रंट पोर्शन देख रहे हैं दैट इज फोर ब्रेन। देन आता है मिड ब्रेन, दिस वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस एंड दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड्स आते हैं, इसमें डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी तक ब्रेन के 3 मेजर पार्ट कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ईयर्स, आईज, स्किन, नोज। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन है इसमें से निकलती है सेंसरी नर्व्स जो हमारे फोर ब्रेन तक जाती है। सेंसरी नर्व्स, तो हमारी सेंसरी नर्व्स का क्या काम है? जैसे हम अपने कानों से सुनते हैं, ये एक तरह की सेंस है। आईज से हम देखते हैं, ये भी एक तरह की सेंस है। नोज से हम स्मेल लेते हैं, तो ये भी एक तरह की सेंस है। तो ये सब इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के थ्रू फोर ब्रेन तक जाती है। ठीक है, अब जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का काम होता है डिफरेंट सेंसरी नर्व्स को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ये जितनी भी सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन आती है वो फोर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में जाती है और वहां ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई फोर ब्रेन में ही डिफरेंट पार्ट होता है जो उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है कि ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है। और उस पार्ट में हमारी कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बेस्ड ऑन दैट ब्रेन हमारा डिसीजन लेता है और मोटर न्यूरॉन्स को इंस्ट्रक्शन देता है। तो अब ये सेंसरी नर्व्स गई हैं हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन में, वहां पे डिफरेंट पार्ट में कलेक्ट हुई हैं। अब इन इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन और वो फर्दर फोर ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है मोटर्स न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन, मोटर का मतलब होता है कि किसी काम को चलाना। ठीक है, मोटर तो हम यही समझते हैं ना, मोटर चालू कर दे। तो मोटर का काम होता है मूवमेंट करवाना। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन ने अब डिसीजन लिया कि अब हमारी मसल को ये काम करना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स हमारी मसल तक लेके जाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, मेरे नोज ने इंफॉर्मेशन दी मेरे फोर ब्रेन को और मेरे फोर ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि बहुत ही गंदी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मैं अपनी नाक बंद कर लेता हूँ। तो ये मोटर न्यूरॉन ने मेरे मसल्स को अब इंफॉर्मेशन दी है। फोर ब्रेन ने इंटरप्रेट किया सेंसरी न्यूरॉन से जो भी इंफॉर्मेशन आई, फिर फोर ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स कनेक्टेड है मेरे बॉडी के मसल्स के साथ और उसके बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपनी नाक बंद करनी चाहिए, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो ये काम हुआ फोर ब्रेन का, जिसमें मोस्टली वॉलेंट्री एक्शन आ रही है। ये सब वॉलेंट्री एक्शन है, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरी नाक को बंद करना। तो फोर ब्रेन का क्या काम है? सेंसरी ऑर्गन से थ्रू सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन लेना, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारी बॉडी की मसल से काम करवाना
और इसमें सारे वॉलेंट्री वर्क आते हैं, वॉलेंट्री एक्शन आते हैं। और कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं आते होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने खाना खाया, अब आपका पेट फुल हो चुका है, तो आपको ये कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई तेरा पेट भर चुका है और खाना मत खा, ठीक है। अब आप रात को सो रहे हो, आपकी सांसें चल रही हैं, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं हो। अब आप सोचते हो कि मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाए, लेकिन आप कर नहीं पाओगे सोचने से, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दीज आर ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन। और इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के साथ आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हिंड ब्रेन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन में आप देख रहे हैं मेडुला है एंड सेरिबेलम है। मेडुला किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेडुला रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी आईज डायलेट होती है, मतलब प्यूपिल्स आपकी डायलेट होती है, ओपन होती है, इसके लिए मेडुला रिस्पॉन्सिबल है। और आपकी धड़कनें चल रही हैं, हार्ट, इसके लिए मेडुला रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा खाना देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है, इसके लिए मेडुला रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है आपकी बॉडी के, उसके लिए मेडुला रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर सेरिबेलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिसाइज एक्शन के लिए, प्रिसाइज एक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेडुला रिस्पॉन्सिबल है इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। सेरिबेलम जो रिस्पॉन्सिबल है प्रिसाइज एक्शन, प्रिसाइज एक्शन और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी पोस्चर मेंटेनेंस। प्रिसाइज एक्शन क्या हो गए? जैसे ये पेन पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इस पेन को ही उठा रहा हूं, तो ये एक प्रिसाइज एक्शन हो गया। अब यहाँ पर मेरे हाथ में एक ब्लैक पेन है और एक रेड पेन है, तो मैं चाहता हूं कि मैं ब्लैक पेन उठाऊं, तो मैंने ब्लैक पेन उठाया, दिस इज ए प्रिसाइज एक्शन। और इसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जितना भी प्रिसाइज एक्शन वर्क होता है वो कंट्रोल करता है, और साथ में हमारी बॉडी का पोस्चर भी मेंटेन करता है। अब आप सोचो कि अगर सेरिबेलम हमारा अच्छे से वर्क ना करे तो क्या होगा? मैं ब्लैक पेन उठाना चाहता हूँ, कभी मेरा हाथ यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, मैं पेन उठा ही नहीं पा रहा हूँ। तो सेरिबेलम कितना इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिसाइज एक्शन एंड बॉडी पोस्चर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ब्रेन का स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, और ब्रेन के हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। सो ब्रेन इज सो मच इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर अस। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी में क्या है? तो जो ब्रेन होता है वो एक हार्ट स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ब्रेन जो होता है बोन्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारी आप बोन्स देख सकते हैं, सर की बोन्स, इस बोन के अंदर ब्रेन होता है। और इस बोन्स के अंदर भी एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लूइड से फिल होता है। और क्यों फिल होता है? सो दैट कि कुछ एकदम झटका लगे, शॉक लगे, तो वो फ्लूइड जो होता है वो सारा का सारा जो शॉक होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और आपके ब्रेन को कुछ डैमेज नहीं होने देता। मतलब कोई आपको सडन धक्का दे दे या कुछ कर दे, एकदम झटका लगे, वाइब्रेशन हो, तो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो फ्लूइड होता है वो एक बैलून में होता है, और बैलून के ऊपर ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, मतलब प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेता है, और इस डिसीजन को हमारे फाइनली मसल तक पहुंचाता है। और फर्दर जो एक्शन है वो हमारा मसल वर्क करते हैं।
इसमें वॉलेंट्री मसल्स आते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मतलब हाथ पैर ये सब, और इनवॉलेंट्री मसल्स में आती है हमारे हार्ट की मसल्स ये सब। तो फर्दर जो एक्शन होता है वो हमारा मसल करते हैं। और मसल ये एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? मसल जो होते हैं मसल फाइबर से बने होते हैं, मसल फाइबर, ठीक है। और ये जो मसल फाइबर है इसमें मसल सेल्स होती हैं जो कि प्रोटीन से बनी होती है। ये प्रोटीन इंफॉर्मेशन लेती हैं और अकॉर्डिंगली अपना शेप और साइज चेंज करती रहती है। ये प्रोटीन का शेप और साइज चेंज होता है जिसकी वजह से मसल फाइबर का जो शेप और साइज है वो छोटा बड़ा होता रहता है, डिपेंड अपॉन आपको किस टाइप का वर्क करना है। तो अब मैं आपको जो आज मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ।